हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल में है तो आप उसके अपडेटेड टाइम राइज ऐप में ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस बाय करके रखा हुआ है जिसमें मैं आपको लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं, प्लस उसमें लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं मॉडिफाइड करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं उसी स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस रिलेटेड सारा चीज स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, जिस वीडियो को आप पूरा देखकर ऑप्शन ट्रेडिंग में आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर अपने लॉस को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल को। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में राइज एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। अब मैंने आपको बोला था कि मैंने बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस बाय करके रखा हुआ है, उसको देखने के लिए यहाँ पर आपको नीचे को सबसे लास्ट ऑप्शन ट्रेड में क्लिक कर लेना है। ट्रेड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको पोजीशन में चले जाना है, क्योंकि हमारा जो भी हमने पोजीशन बना के रखा है वो पोजीशन में शो करता है, आपको ऑर्डर में शो नहीं करेगा। तो यहाँ पास आपको पोजीशन में क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी का 48,200 को कल यहाँ पास बाय करके रखा हुआ है, जिसमें मेरे को 3.5 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूँ। तब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली पोजीशन में आकर जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पास एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने इस स्ट्राइक प्राइस को बाय करके रखा था तो हम यहाँ पर सेल के लिए स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो यहाँ पर सेल पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद हमने इंटरडे में बाय किया था तो इंटरडे सेलेक्ट है। हमने एक लॉट बाय किया था तो वो एक लॉट पहले से सेलेक्ट है। अगर आप यहाँ पास 2-3 लॉट बाय करके रखे हैं, आप चाहते हैं कि एक लॉट के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप यहाँ पास क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मिनिमम क्वांटिटी एक ही लॉट था तो एक लॉट पहले से सेलेक्ट है। अब दोस्तों मैं आपको एक डिफाइन करता हूँ, अगर आप मार्केट प्राइस में स्टॉप लॉस लगाना चाहेंगे तो आपको स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमेशा लिमिट प्राइस सेलेक्ट करना होगा। तो मतलब कि यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सीधा सीधा आपको प्राइस में आकर उसको लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पास इसको प्राइस को लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। लिमिट प्राइस सेलेक्ट करते ही यहाँ पास आप नीचे की ओर देखेंगे आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन शो नहीं होता है। तो अब यहाँ पास हमारे सामने लिमिट प्राइस सेलेक्ट करते ही स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस वाले तीर के निशान में एक बार क्लिक कर लेना है। अगर आप वहाँ पास क्लिक करेंगे तो आपको ट्रिगर प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पास देखना हमारे सामने ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप ट्रिगर प्राइस के साथ ही स्टॉप लॉस लगाएगा। आप सीधा सीधा लिमिट प्राइस लिख कर स्टॉप लॉस मत लगाएगा, क्योंकि केवल लिमिट प्राइस में स्टॉप लॉस लगा दे टाइम आपका मार्केट प्राइस में इमीडिएट सेल हो जाता है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्रिगर प्राइस के साथ ही स्टॉप लॉस लगाएगा। तो अब यहाँ पास लिमिट प्राइस सेलेक्ट करके यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस भी लिखना होता है। अब जैसे कि अभी हमारा बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस का प्राइस चल रहा है 9 रुपए 60 पैसा। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 7 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास हम लिमिट प्राइस में 7 रुपए लिख लेंगे। लिमिट प्राइस में 7 रुपए लिखने के बाद अब यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस लिखना होगा। अब ट्रिगर प्राइस में यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होता है, जैसे कि वो 5 पैसा का बढ़ा फिर 10 पैसा का बढ़ा। जैसे कि मैं यहाँ पास 7 रुपए 10 पैसा लिख लेता हूँ। अगर आप ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस के बराबर लिखते हैं तो हो सकता है कि आपको स्टॉप लॉस ना लगे। आप छोटा लिखेंगे तो स्टॉप लॉस तो लगेगा ही नहीं, आपको बराबर है बड़ा लिख लेना है। तो मैं यहाँ पास 10 पैसा का बड़ा लिख लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पास हम सेल वाले बटन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंफर्म ऑर्डर कर देंगे। कंफर्म ऑर्डर करते ही अब हम यहाँ पास चेक स्टेटस में चले जाते हैं। चेक स्टेटस में आने के बाद आपका एक ऑर्डर पेंडिंग करके शो करेगा। तो यहाँ पास अब देख रहे हैं हमारा यहाँ पास ऑर्डर पेंडिंग करके शो हो रहा है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। कितने प्राइस में लगा हुआ, कितने क्वांटिटी के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पास आप देखेंगे सेल के लिए हमारा 15 क्वांटिटी में 7 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पास आपको अगर ऑल में कंफ्यूज होता है तो यहाँ पास आप पेंडिंग ऑर्डर में जा सकते हैं। अब अगर आप पेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो आपको जो भी स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो आपका पेंडिंग ऑर्डर में शो करता है। तो यहाँ पास आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस लगा है नहीं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। तो अब आपको लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए आपको इसी पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो इस इंटरफेस में हम देख सकते हैं आपको मॉडिफाई का ऑप्शन मिलता है। तो हम यहाँ पास मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक कर लेंगे। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 5 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास मैं लिमिट प्राइस को 5 रुपए लिख लूंगा। लिमिट प्राइस को 5 रुपए लिखने के बाद अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा। तो मैं ट्रिगर प्राइस को भी लिमिट प्राइस के करीब ले जाता हूँ। मैं इसको भी 5 रुपए 10 पैसा लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पास मॉडिफाइड ऑर्डर में क्लिक करके कंफर्म ऑर्डर कर दूंगा। तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। अब मैं यहाँ पास फिर से चेक स्टेटस में क्लिक कर लेता हूँ। चेक स्टेटस में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आप देख सकते हैं पहले हमारा 15 क्वांटिटी के लिए 7 रुपए में लगा हुआ था, अब वो यहाँ पास 5 रुपए के लिए लग चुका है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। अब यहाँ पास आप कंफर्मेशन के लिए फिर से मैं आपको पेंडिंग ऑर्डर में
लेकर चले जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा 5 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है, जो कि पहले 7 रुपए के लिए लगा हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने स्टॉप लॉस को आसानी से मॉडिफाइड भी कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब मैंने आपको बोला था कि मैं अंत में इस स्टॉप लॉस को कैंसिल करके दिखाऊंगा, मतलब कि अब आप किसी रीजन पर स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा लॉस या फिर पूरा का पूरा प्रॉफिट को ले जाना चाहते हैं। आप स्टॉप लॉस को ट्रिगर नहीं करने वाले हैं क्योंकि एकदम मिनिमम प्राइस अभी चल रहा है। तो अब मैं चाहता हूं कि स्टॉप लॉस को कैंसिल करूंगा। तब आपको कैंसिल करने के लिए इसी पेंडिंग ऑर्डर में आकर जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा कैंसिल का, तो आपको यहाँ पास कैंसिल बटन में क्लिक करके कैंसिल ऑर्डर में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस सक्सेसफुली कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पास देखेंगे जो हमारा ऑर्डर पहले पेंडिंग करके दिख रहा था वो अब यहाँ पास कैंसिल करके लिखा हुआ है। यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने जो 15 क्वांटिटी के लिए 5 रुपए में स्टॉप लॉस लगाया था वो अब यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पास आपको पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं करेगा कहीं भी। अगर आपका ऑर्डर पेंडिंग रहता है तो वो पेंडिंग करके शो करता है, लेकिन आपको पेंडिंग की जगह अब यहाँ पास एक कैंसिल ऑर्डर करके शो कर रहा है क्योंकि हमने जो पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल किया है वो यहाँ पास शो करेगा आपको अलग से। अभी हमारा ऑल सेलेक्ट है तो हमारा ऑल में बाई वाला भी दिख रहा है और स्टॉप लॉस को कैंसिल वाला भी दिख रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं और अपने ऑर्डर को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर कैंसिल हुआ है, पेंडिंग है, एग्जीक्यूटेड है, क्या है, वो सारा चीज चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पास कैंसिल में आता हूँ तो यहाँ पास देख रहे हैं हमने भी जो एक ऑर्डर कैंसिल किया है वो यहाँ पास शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।